पासवर्ड लेके आओ। एक सेकंड। वसीम। ओके, आप सवाल पूछ सकते हैं जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर زما دا سوال دی ان کیس سو دا کلاس هو شو کنه زه د کې موږ ټول هغه شاته دا کړی دي کنه مطلب یو پروډکټ پیدا کول لو ان کیس اوس موږ د علي بابا نه سامان اغستې شو अच्छा देखो, अली बाबा से ونه आप صرف सम په دې یو हाँ, اس ए کې به سپلایر ګورو देखो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप यूएसए में ही डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करो, ठीक है। हाँ, आप अली बाबा से भी कर सकते हो, लेकिन अली बाबा से जब आप प्रोडक्ट को लोगे तो वहां पर कापी हो। वहां पर आप जब जेनेरिक लिस्टिंग में जाओगे ना, तो फिर आप अली बाबा से कर सकते हो। लेकिन जब आप ब्रांड की प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो ब्रांड का प्रोडक्ट आपको कहीं भी मिल सकता है। अगर वहां से आप पिक कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर चाइना से लोगे तो वहां पर ब्रांड्स का प्रोडक्ट मुश्किल है, वहां पर आप कापियां बन बनेगी। अच्छा तो ये एथिकल भी और सही नहीं है, ठीक है। दूसरा ये सवाल है कि हम ये इन केस एक वेबसाइट हमें मिल गई होलसेलर वाला ना ये ऑथेंटिक कैसे हमें पता चलेगा कि एक नंबर है ऐसा ना हो कोई गलत बंदा हो पैसे फंस ओके, जाए ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम्म, इसके मैंने बहुत ज्यादा तरीके बताए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कि हम अथेंटिक किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले तरीका जो ये है ना, कि उस वेबसाइट का जो है ना, आप गूगल रिव्यूज देख लो, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि आप उस सप्लायर का जो है ना, फेसबुक अकाउंट चेक करो, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करो। एक वेबसाइट है who.is के नाम से, उसमें उसका यूआरएल इंटर करो, देख लो कि ये वेबसाइट कब से लॉन्च हुआ है। लेकिन वो इतना ज्यादा वो नहीं है। हम्म, मैं खुद क्या करता हूँ, मैं खुद जो देख करता हूँ वो मैं आपको बता। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले उसका जो है ना, फेसबुक चेक करता हूँ, ठीक है। उसके गूगल रिव्यूज चेक करता हूँ, उसके इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, उसके यूट्यूब चैनल चेक करता हूँ कि ये कितने कितने से एसोसिएट है। सबसे आखिर में मैं क्या करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं श्योर ना हूं तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसके ब्रांड को कॉल करता हूँ। लेट सपोज एक सप्लायर है, उस सप्लायर का जो प्रोडक्ट है डव, मैं उस डव को कॉल करता हूँ कि ये फला जो सप्लायर है ये अथेंटिक है कि नहीं, तो उनको फिर पता होता है कि ये सही है कि सही। उनसे मैं डायरेक्टली कंफर्म करता हूँ। तो बहुत तरीके अच्छा इस पे मेरी वीडियो है 4-5, वो देख लो, वो आपको समझ आएगी। ठीक है सर सर ये आखिरी क्लास है ना हमारी जी, ये आखिरी क्लास। 6 क्लासेस हो चुके हैं, फिर भी आपको इंशाल्लाह सपोर्ट की जरूरत हो आप ग्रुप में पूछ सकते अच्छा जी हो। आप कोशिश करो, स्टार्ट करो। ज्यादातर लोग सिर्फ क्लासेस लेते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं करते, तो फिर उनको कुछ भी समझ नहीं आता। आप जो चीज सीखते हो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। जी जी इंशाल्लाह करेंगे स्टार्ट करेंगे सर जब हम इन्वेंट्री बाय करेंगे और प्रेप सेंटर भेजेंगे तो उससे पहले हमें लिस्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने लेबर जनरेट हाँ, करने हैं, वो तो लिस्टिंग के देखो। बाद ही हमें। ओके, ओके। आप क्या करोगे, आप एक दिन पहले लिस्टिंग करो, ठीक है। एक दिन पहले लिस्टिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट पे कोई इशू नहीं है, वो पहले चेक करो। नंबर टू, जब आप लिस्टिंग तब करोगे, लेट सपोज आपने लिस्टिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद प्रेप वाले आपसे मांग रहे हैं लेबल, तो उसी टाइम जो है फिर लेबल जनरेट करो, वो लेबल जो है सेंड करो प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर लेबल लगाएंगे, वो शिप करेंगे अमेजोन। लेकिन सर जब हम लिस्टिंग कर रहे होंगे तो अमेजोन हमें, जो आप अभी कर रहे थे डायमेंशन बॉक्स की, तो वो तो हमें बाद में प्रेप सेंटर वाले बताएंगे, तो उस टाइम हम वहाँ पे देखो, वो डायमेंशन। आप, हाँ देखो, आप एड्रेस की बात कर रहे हो ना, कि अमेजोन हमें एड्रेस देगा।
नहीं सर, हमने जब अमेजोन नहीं, प्रेप सेंटर में हमने जब लेबल लगवाने हैं उन्हें, तो हमने वहां से जनरेट करने हैं। तो वहां पे एक, अभी आप सॉल्व करे थे, वहां एक ऑप्शन था कि डायमेंशन की, तो वो तो हमें तब पता चलेगा जब वो प्रेप सेंटर में हमारे बॉक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। वो उनको पता होता है, उनको पता होता है कि ये इतने बॉक्सेस में आता है। जब आप उनसे बात करोगे ना कि आप मुझे डायमेंशन सेंड करो, वो आपको डायमेंशन सेंड कर देंगे। उस डायमेंशन के थ्रू आपको लेबल जनरेट होंगे, वो लेबल आपको सेंड कर, उनको पता तो सर होता जी, है। क्वेश्चन ये था कि अगर हमें किसी सप्लायर से मतलब प्रोडक्ट केस पैक ऑफ 15 मिल रहे हैं, मतलब हम्म, अमेजोन पे सेल हो रहा है पैक ऑफ 1, और हमें पैक हम्म। ऑफ 15 मिल रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट पैक ऑफ 15 अमेजोन के पास भेजें या आप पहले प्रेप सेंटर भेजें? नहीं, वो डायरेक्ट अमेजोन। अमेजोन के पास बेस्ट हो। अमेजोन पे पिकअप वन सेल हो रहा हो ना, तो डायरेक्ट आप सप्लायर से लो और अमेजोन शिप करो, इसमें प्रिप की कोई नीड नहीं। अमेजोन वाले क्या करेंगे, इस पे सिर्फ लेबल लगाएंगे और बात। ओके सर, थैंक यू। तो सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर तो फिर हम लेबल, जैसा पैक ऑफ वन है, हम पैक ऑफ वन भिजवाएंगे तो हमें फिर लेबल अमेजोन से लगवाने पड़ेंगे ना, तो उसके 0.55 पे करने पड़ेंगे हमने जी अमेजोन जी को। जी जी, बिल्कुल। तो वो फिर पर यूनिट जो FNSKU लेबल भी वो कर देंगे और बॉक्स की लेबलिंग भी उसी में इंक्लूड होगी। वो सब कुछ करेंगे, सिर्फ बॉक्स लेबल जो है वो आपको दे देंगे। बॉक्स लेबल आपने उस लेबल को जो सप्लायर के पास होते हैं ना, सप्लायर वाले वो लेबल ले लेंगे, वो उसके जो बॉक्स है उस पे लगा लेंगे, बात खत्म। अमेजोन वाले ले, आएंगे, वहां से पिक करेंगे, शिप करेंगे। लेकिन वो फिर लेबलिंग चार्जेस किस चीज के ले रहे हैं, जब हम मतलब सप्लायर ही हमें वो लेबल लगा के ये दे रहा देखो, दो किस्म के लेबल्स होते हैं, एक बॉक्स लेबल होता है, एक एफएनएसक्यू लेबल होता है, है। जो जी प्रोडक्ट पे होते हैं। एफएनएसक्यू लेबल आपके लिए अमेजोन लगाएगा, जो बैक बॉक्स पे एक लेबल होता है ना ऊपर का, वो आपके लिए जी जी सप्लायर जी, लगाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, हम अभी अभी हमारी इन्वेस्टमेंट काम है, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज से स्टार्ट ले सकते हैं $500 से? बिल्कुल आप कर सकते हो, अगर आपके पास ऑनलाइन आर्बिट्राज का नॉलेज हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। नहीं, ऑनलाइन और आर्बिट्राज और FBA हॉल में से बस यही फर्क है कि हमने आर्बिट्राज रिटेलर से बाय करना होता है और FBA बिल्कुल, होलसेल में हमने सप्लायर से। तो एग्जैक्टली। क्या 500,000 से हम कर सकते हैं? देखो, इन्वेस्टमेंट जितना आपके पास ज्यादा होगा उतना ही बेहतर है। ठीक है, अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट हो तो वो कम चांसेस होते हैं कि आप इसमें सक्सेसफुल हो सके। बिकॉज सप्लाई चेन के लिए भी पैसा चाहिए। क्या पता आप जिस प्रोडक्ट को अमेजोन शिप कर रहे हो, ठीक है, वो प्रोडक्ट फिर ना सेल हो जाए, उस पर IP कंपेयर हो जाए, तो आपका पैसा तो डूब गया। फिर बैकअप के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपकी जो 1-2 लाख रुपए होंगे ना, वो भी खराब, मतलब जाया हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट मीन आपके के पास अच्छी होनी चाहिए। मीन के आर्बिट्राज थोड़ा रिस्की में आ जाता है। रिस्की, हाँ बिल्कुल, होलसेल बहुत इजी मॉडल है, रिचार्ज बहुत मुश्किल है। इसके आर्बिट्राज रिस्की FBA होलसेल ही हमें करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, स्टार्ट में होलसेल पे काम करो, फिर आपको जब होलसेल का माइंड सेट बन जाए ना, उसके बाद आपको ऑनलाइन आर्बिट्रेज का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। होलसेल पे 4-5 महीने काम करो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर हम होलसेल से कम कितनी परचेजिंग कर सकते हैं? टैक्स सप्लायर से, जी जी। सप्लायर की अपनी MOQ होती है, किसी की $200 होती है, किसी की 500, किसी की 1000, किसी की 2000, डिपेंड करता है सप्लायर पे। सर आप हमेशा डव पे ही बताते हैं, तो डव के अलावा जैसे हम किसी सप्लायर से शीट मिल जाती है हमें, तो उसके वो हमें अमेजोन पे चेक करनी पड़ती है, फिर हम मतलब उसको परचेज करेंगे, एग्जैक्टली इस तरह का एग्जैक्टली। कुछ सबसे कि वो पहले मतलब। हम, देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आया ये प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रहा है कि नहीं। जो प्रोडक्ट अमेजोन पे अच्छा सेल हो रहा हो उसको हम सप्लायर से लेंगे, अमेजोन शिप करेंगे। हमारा जो सबसे मेन काम होता है ना अमेजोन होलसेल में, कि हम सिर्फ सप्लायर से माल लेंगे और उसको अमेजोन शिप करेंगे। बाकी अमेजोन खुद इसको पिक पैक एंड शिप करेगा। हमारा जो काम होगा वो सिर्फ ये होगा कि हम सप्लायर से माल लें, वो माल ले जो कि अच्छा सेल, दैट्स इट। सर जैसे सप्लायर के पास इतने तकरीबन, मेरे पास भी तकरीबन 5 से 6 शीटें आई थी ना, तो मैंने सबको ही ना चेक किया, तो उनमें से एक भी प्रोडक्ट नहीं निकली। तो हाँ। कितनी हमें चेक करनी पड़ती, फिर कुछ निकलता है या किस तरह ये देखो, अगर मैं आपको अपना बताऊं ना, तो मुझे 7 महीनों तक नहीं, 6 महीनों तक मुझे एक भी प्रोडक्ट नहीं मिला था। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल इस तरह हुआ था ना कि मैं अमेजोन को छोड़ने वाला था कि यार ये क्यों मजाक है, इसमें तो ना प्रोडक्ट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। एक तो मेरे पास डायरेक्शन नहीं था, ठीक है ना। दूसरा तो ये था कि जो पेशेंस था ना मेरे अंदर नहीं था उस टाइम। लेकिन मैंने यार कर लिया कि हाँ यार, ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा राइट डायरेक्शन के साथ।
तो आपको इस टाइम में कभी कभार आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, यानी 6 महीने 7 महीने या 2 महीने 1 महीने कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे शीट में। तो इसमें आपने क्विट नहीं करना, पेशेंस रखना है अपने, ठीक है, और थोड़ा राइट डायरेक्शन के साथ काम करना। मेरे जितनी भी वीडियोस है ना, मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरे यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस है ना, सारे के सारे अगर आप लोगों ने देख ली तो यकीन करो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सर वो डाटा स्क्रैपिंग वाला आप तो क्रॉलिंग में आते हैं, हमारे तो वो ऑप्शन ही नहीं आता, डाटा स्क्रैपिंग में क्रॉलिंग का ऑप्शन ही नहीं आता जब हम करते हैं हाँ उसको। हाँ बिल्कुल, असल में इसमें इस तरह होता है कि आप वहां पर वो टेबल का ऑप्शन होता है, उस टेबल पे क्लिक करोगे तो फिर हाँ सही जी, हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा। उस पर क्लिक करो फिर सही हो तो जाएगा। सर वो, जी सर, तो सर जो एक होलसेल से हम मतलब हमें कोई मतलब प्रोडक्ट निकल आती है, तो फिर उसका पूरा जो नाम आ रहा हो तो उसको कॉपी करके हमें अमेज़न पे चेक करना होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो सर आप एक और ये बात बता रहे थे कि जैसे ये अमेज़न की फीस, मतलब आप कह रहे हैं कि अमेज़न की आप वो शिप मतलब गाड़ी करती है वो वाली, वो भी अलहदा से चार्जेस लेता है हमसे, हाँ ना, देखो और हम प्रेप जब सेंटर। हम जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, उसके बाद ही हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें अमेजोन की फीसेस अलग होती है, अमेजोन का फुलफिलमेंट कास्ट अलग होता है, फ्लिप का अलग कास्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हम मिल मिला के ही कैलकुलेशन करते नहीं, तो जो हम कह रहे हैं कि सप्लायर से जो हम प्रेप सेंटर करेंगे, वो फिर प्रेप सेंटर भी अलहदा से हमसे चार्ज करेगा। हैं। एग्जैक्टली और तो फिर ये सारी चीजों की हम मतलब मेंशन कहाँ से, यानी हमें पता चलेगा इस चीज की इतनी इतनी आ रही है तो हम इसको करेंगे, मतलब इसका चेक करेंगे मार्जिन। देखो कैलकुलेटर में आपको सब कुछ पता होता है कि फीस इतना लेगा, ठीक है, फुलफिलमेंट हाँ फीस जी इतना लेगा। हाँ नंबर जी, ये वन। तो पता है, हाँ जी। फ्लिप का आपको किस तरह पता चलेगा? फ्लिप का आप जो है $1 लिखो, अगर पेकअप 1 हो या पेकअप 2 हो तो आप $2 लिखो, यानी $2 इस पे इतना खर्च आएगा। एक मिनट, आप देखो जब प्रेप से बात करते हो ना तो प्रेप वाले आपको बताएंगे कि इस पे इतना कास्ट आएगा, ठीक है, इतना तक समझ आता है। तो फिर आप उसको डिवाइड करो अपनी यूनिट्स पे, तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि मेरे 1 यूनिट पे इतना कास्ट आएगा। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो है इतना प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। यानी जब पेकअप 1 हो तो आप $1 प्रेप में डाल दो, पेकअप 2, पेकअप 3, पेकअप 4 हो तो कम से कम आप $2-3 यहाँ पर इंक्लूड किया करो मिसलीनियस कास्ट में। आपने एपीए कैलकुलेटर यूज किया है? जी सर, एफबी कैलकुलेटर यूज किया है। हाँ हाँ, तो उसमें आप कास्ट डाला करो, पेकअप 2 हो तो $2 लिखा करो, पेकअप 3 हो $3 लिखा करो, अगर अच्छा, पेकअप 1 यानी हो तो वो तो $1 है ना। अच्छा, पैकअप 1 पे 1 और बाकी सब पे 2 और 3, बस हाँ इसके ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, आप थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू अच्छा नहीं है। अच्छा। और सर अगर पैक ऑफ 12 हो तो $12। पेकअप फेल हो तो फिर आप सप्लायर से पहले कंफर्म करोगे प्रेप सेंटर से ज्यादा $5 $4 खर्च जाएगा। ठीक हो गया सर। हमें ऑनलाइन इंटर्नशिप मिलेगी क्या? इंटर्नशिप पे अभी असल में टाइमिंग की बहुत इशू है ना भाईजान, इस उस पे काम हो रहा है। तो हम इस तरह करेंगे कि एक प्रॉपर टीम बनाएंगे, वो टीम जो है ना आप लोग को इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। चलो चलो ठीक। सर अगर एक प्रोडक्ट मतलब मिल रहा है उसका सारी इधर को आओ ना, टूट जाता है ये। जी जी। कंडीशन ठीक है, लेकिन उसका यूपीसी कोड मैच नहीं कर रहा अमेजोन अच्छा पे जो प्रोडक्ट है, ठीक उसको है, बाय करना चाहिए? बाकी देखो बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम है तो आप बिल्कुल इसको बाय करो। यूपीसी कोड मैच नहीं कर रहा कोई इशू नहीं है, बाज औकात अमेजोन में वो लोग जो है ना एंट्री करते हैं ना तो उसी टाइम जो है यूपीसी कोड जब ये डालते हैं तो उस टाइम उससे गलती हो जाती है। जब प्रोडक्ट बिल्कुल सही हो ना तो उसको बाय करो। सेम वो सब चीजें रिव्यूज में देख लो, जो कि रिव्यूज में ज्यादातर जो कस्टमर होते हैं उन्होंने रिव्यूज दिया होता है, तो उस रिव्यूज में चेक करो कि प्रोडक्ट सेम है कि नहीं। मतलब यूपीसी कोड मैटर नहीं करता अगर चेंज भी नहीं हो नहीं, तो? इतना मैटर नहीं करता, ओके सर। लेकिन प्रोडक्ट सेम होना सर चाहिए। प्रोडक्ट पे एसक्यू वगैरह भी आ रहे होते हैं, यूपीसी कोड भी आ रहा होता है, सिर्फ हमें उन्हें नाम ही मतलब उनका सेम करना होता है, वो बाज अगर उसका बिल्कुल भी नहीं मैच हो रही थी। देखो यूपीसी जरूर मैच होगी जब प्रोडक्ट सेम हो, नंबर वन। ज्यादातर केसेस में यूपीसी मैच नहीं होती, तो आपने सिर्फ प्रोडक्ट को देखना होगा कि यार ये प्रोडक्ट जो मैं ले रहा हूँ आया ये प्रोडक्ट अमेजोन के साथ सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो फिर और चीजों की फिक्र ना करो, बस उससे बाय करो। उसका ग्राम देखो, ऑन्स देखो, सर कितना है कितना नहीं है, सब चीजें देखो।
सर बाज दफा तो ब्रांड कुछ और लिखी थी, चीज सेम होती है, उसके ऊपर कुछ और लिखा होता है और उसको कुछ और लिखा हो रहा होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह जैसे होता है कि अमेज़न पे जो पिक्चर होती है ना वो अपडेट नहीं होती, यूपीसी सेम होती है, पिक्चर वो सही नहीं होता, तो वो बाज़ औक़ात जो है ना अमेज़न पे वो अपडेट नहीं होती पिक्चर, सप्लायर ने उस पिक्चर को अपडेट की होती है, अमेज़न ने नहीं की होती है, तो फिर आप करोगे क्या, फिर आप नीचे जाओगे रिव्यूज में देखोगे कस्टमर ने रिव्यूज में पिक्चर जो डाला होगा उससे आप मैच करो। जी सर जिसमें जिसमें सेलर भी ज्यादा होते हैं और उसमें एफपीए की जगह या एफपीएम की जगह या अमेज़न की जगह एनए लिखा होता है, क्या उसका लिखा क्या होता है? मतलब एनए? एनए। जी तो उसको अभी आपकी बात की मुझे समझ नहीं आया, मुझे इस तरह करो ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करो, मैं आपको फिर बता दूंगा, अभी आप क्या कह रहे हो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया। ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करो, मुझे टैग करो। ठीक। सर सर आपने अगर ये डबल सर लिस्टिंग कर ले क्वेश्चन। जी डबल आपने कहा था कि आप बताएंगे डबल लिस्टिंग कैसे किस तरह करते हैं। देखो डबल लिस्टिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यूएस में रहते हो, ठीक है, ये ज्यादातर जो यूएस में कुछ जो लोग होते हैं ना वो भी ये करते हैं, एक वो एफबीएम भी करते हैं एफबीए भी करते हैं, ठीक है। उसने फॉर एग्जाम्पल वो आयरिश का शैम्पू बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं अपने वेयर हाउस में भी उस आयरिश शैम्पू को डालते हैं कि यार यहाँ से मैं एफबीएम करूंगा, और कुछ इन्वेंट्री वो अमेजोन वेयर हाउस बेचते हैं। तो एक ही लिस्टिंग में उनकी दो वो होते हैं, यानी एक ही सेलर दो लिस्टिंग करते हैं एक ही प्रोडक्ट, एफबीएम भी कर रहा होता है एफबीए भी कर रहा होता है। और सर अगर मतलब एक अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग की है तो उस पे हम एफबीए होलसेल का काम कभी भी करें कि नहीं, या ना कभी भी करें। नहीं, कभी भी नहीं करो, वरना वो कभी भी सस्पेंड हो सकता है। तो सर ये भी तो वैसे ही हो गया ना, एफबीएम डबल लिस्टिंग, एफबीएम भी कर रहे हैं हम और साथ में। देखो एफबीएम अभी ज्यादातर जो है ना, एफबीएम में सिर्फ आपसे एक चीज मांगता है कि आप कस्टमर को प्रोडक्ट जल्दी पहुंचाओ, बस बात खत्म, ठीक है ना। वहां पर जब कस्टमर आपको कंप्लेन करेंगे तो अमेजोन आपको स्ट्रिक्टली लेगा, तो आप जब एफबीएम भी करते हो एफबीए भी करते हो रिस्की होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन लोग करते हैं रिस्क लेते हैं, लेकिन ये वो लोग करते हैं जो कि बहुत एक्सपर्ट होते हैं। स्टार्ट में आप लोग कभी भी ये तरीका ना करो। सर जी जी। एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है उसके अंदर शिपिंग तो है नहीं, शिपिंग कॉस्ट, तो शिपिंग कॉस्ट हम कैसे उसमें इंक्लूड करेंगे? शिपिंग कास्ट जो है ना आप उसी कास्ट में इनपुट करो, कोई इशू नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट का कास्ट हो $4, शिपिंग कास्ट हो $2, तो आप इसको $6 कर दो। सही 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 सही। अच्छा सर, मैंने ना मैंने होलसेलर को मेल की थी तो मुझे एक होलसेलर की शीट मिली, उसमें 21,000 प्रोडक्ट है। तो आपने इस जबरदस्त। तरह बताया था कि स्कैन अनलिमिटेड से ना उसको स्कैन करें, तो मैंने उसमें स्कैन किया, लेकिन वो फिल्टर करने से पहले ही 4-5 हजार प्रोडक्ट तो वैसे ही कट गए, 16,000 17,000 मतलब शो कर रहा था। हम्म, तो उसके ठीक बाद है। फिर मैंने जब फिल्टर किया, मतलब आपके वाले क्राइटेरिया से जो आपने वीडियो डाली थी ना यूट्यूब पे, 3 महीने पुरानी वीडियो है स्कैन हम्म, अनलिमिटेड की, तो उसमें सिर्फ 40 या 50 प्रोडक्ट ही मिले, और उसके अंदर से भी कोई प्रोडक्ट ना मतलब कंप्लीट उस पे नहीं उतर रहा था क्राइटेरिया पे। हम्म, ठीक है। तो फिर आप इस तरह करो कि आप उसमें जो सेल्स है ना, यानी आप एस्टिमेटेड सेल लगाते हो 300 या 400, सही है, उस सेल्स को थोड़ा कम किया करो, ऊपर नीचे करो तो उसमें आपको मिल जाएगा, फिर भी नहीं मिल रहा तो कोई इशू नहीं है, बहुत ज्यादा होलसेलर है, बहुत ज्यादा शीट है लोगों के पास, ठीक है, उसमें आप कर सकते हो। अभी आज भी मैं अपने सेशन में बता रहा था लोगों को यहाँ पर इंटर्नशिप जो कर रहे हैं पिशोर में, मैं एक चीज बता रहा था कि यार देखो यूएस में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा सप्लायर्स है, हम क्या करते हैं, हम्म। हम सिर्फ 4 5 10 20 50 या 100 डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, उसमें हम डिसर्ट हो जाते हैं बिकॉज वो हमें ना रिप्लाई करते हैं ना उसमें अच्छा प्रोडक्ट। तो यार जी देखो एक शेयर है ना, मैं एक शेयर बताता हूँ आपको, चीज समझोगे। वो कहते हैं कि तू भी हर जाए तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही, मतलब ये है कि आपको एक दूसरे में नहीं मिला तो दूसरा देखो, दूसरा नहीं है तीसरा देखो, तीसरा नहीं है चौथा देखो, ठीक है। आप लोग जो है कभी भी इस चीज से डिसर्ट ना हो, स्टार्ट में मैं भी हुआ था, मैं भी सप्लायर के पीछे भागता था, मुझे कोई अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैं जी। कंसिस्टेंसी से काम कर रहा था, मैं शीटों को देख रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो आखिरकार मुझे एक ऐसा ब्रांड ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया जिसमें इतने प्रोडक्ट्स थे
कि मुझे तकरीबन 3-4 क्लाइंट्स को हैंडल करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, इतने प्रोडक्ट्स मुझे मिले थे। तो ये तो होता है स्टार्ट में, आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह जितना आप काम करोगे, जितना आप कंटेक्ट करने की कोशिश करोगे सप्लायर के साथ, तो होता ही चांस है कि आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ज्यादा से जी ज्यादा लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर सर के मेरा साथ मतलब बात करो। पूछने का मतलब ये था कि वो स्कैन लिमिटेड वाली वीडियो मतलब सही है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कि मतलब मैं प्रोडक्ट्स मिसिंग कर रहा हूँ शीट में से, मतलब मिस हो रहे हैं मुझसे? बिल्कुल हाँ, एक काम और करो, मैंने कीपा पे भी वीडियो बनाई है, यानी आप उस शीट को, उसमें यूपीसी है। जी जी यूपीसी है उसके ओके अंदर। ओके, मैं भी आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। इसमें मैंने वीडियो बनाई है कि स्कैन अनलिमिटेड कीपा बाय लिहाज खान, ठीक है। कीपा में हम किस तरह यूपीसी इंटर करते हैं, ठीक है ना। तो वो मुझे जी थोड़ा याद भी दिलाओ, मैं उस वीडियो का लिंक भी सिंक करूंगा अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही। उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम स्कैन लिमिटेड पे काम नहीं करते तो हम क्या करेंगे, हम वो यूपीसी सारी कॉपी करेंगे, सारी यूपीसी कॉपी करो, ठीक है। 21,000 जाओ वहां पूरे। पर कीपा में जो है पेस्ट करो, वहां पर आपको प्रोडक्ट आ जाएंगे, शायद उसमें कोई कुछ प्रोडक्ट्स आपको अच्छे आ जाएंगे। टेस्ट टूल होते हैं ना, टूल आपको 100% एक्यूरेट डेटा नहीं देता। जी यही तो कि उसमें से 21,000 की, मैं यही तो कंफ्यूज था कि इतनी बड़ी लिस्ट और उसमें से सिर्फ 40-50 प्रोडक्ट ही आए फिल्टर होके, तो उसमें अच्छे प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं मिस हो गए? तो नहीं नहीं सर नहीं कोई, जी जी सर मैंने स्कैनर यूज किया था, तो उसके अंदर से 4 ही प्रोडक्ट निकली थी। वो सिर्फ वो शुरू वाला कस्टम प्राइस और ये वाले शुरू वाले वो उसमें कॉलम लगाए थे, सिर्फ 4 प्रोडक्ट निकली थी। जी तो जी एक बिल्कुल। तो वो भी कुछ भी नहीं था उसमें। नहीं होता है, इस तरह होता है स्टार्ट में। हाँ, जितना आप सप्लायर के अच्छा, साथ मतलब ज्यादा हम कंटेक्ट कीपा करने से की भी कोशिश, चेक कर लिया करें। कीपा पे मेरी वीडियो है। जी सर। सर सर आपने होलसेल ब्रांड का तो हमें कुछ भी नहीं बताया। हमें जैसे ब्रांड से कोई अप्रूवल मिलता तो उसको तो आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। इसके मैं उसके हमें क्या करना होगा, मतलब देखो जो हमें स्टार्ट में, देखो कोई मैं शीट वो कभी देता भी है। नहीं चाहता कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओ। देखो स्टार्ट में क्या होता है, आप लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हो ना, ब्रांड से बात करना और डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना बिल्कुल सेम होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स सपोज जैसा आप सप्लायर से बात करते हो ना, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से, बिल्कुल सेम बात आप ब्रांड से भी करोगे। तो लेट्स सपोज एक ब्रांड है आयरिश का, आप उसका वेबसाइट चेक करो, उससे बात करो कि अगर वो आपको अप्रूवल देता है या नहीं। लेकिन स्टार्ट में ब्रांड आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देता। स्टार्ट में आप होलसेलर के साथ जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाओ। अगर मैं आपको ब्रांड की बात बताऊं ना, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जो 90% काम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से होता है, वो होलसेलर से होता है। जब आप इसके साथ मजीद काम करोगे ना, तो आपको खुद बहुत समझ आएगा कि मैंने ब्रांड के साथ किस तरह काम करना। स्टार्ट में आप कभी भी ब्रांड को टारगेट ना करो, वरना फिर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। बिकॉज स्टार्ट में आपको ब्रांड बात ही नहीं करता, तो जब आपसे कोई बात ही नहीं करता तो आप वहां पर डिसर्ट हो जाओगे। होलसेलर तो कम से कम बात करता है ना। नहीं सर, मैंने वैसे किए थे, उनके अप्लाई भी आए थे। एक ओरल बी वाला की था, उनका भी अप्लाई आया था। और कुछ और भी ब्रांड मैंने कीपा से निकाले थे, उसका भी मतलब ईमेल वगैरह आई थी उन्होंने, मतलब फिर मैंने आगे उनको रिस्पॉन्स भी दिया था उन्होंने ना। जी 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 जी। तो तो बिल्कुल फिर आप फिर सेम तरीका अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हो, बिल्कुल सेम आप सब ब्रांड से भी बात कर सकते फिर वक्त अभी तो हमारी मतलब एलएलसी नहीं बनी, तो वो भी हम अप्लाई कर रहे हैं जनवरी में से। तो हो। जी जी फिर जी आगे फिर नेक्स्ट तो सर जैसे अब तो भी ब्रेक्सिट चल रही है हमारी, तो फिर जब हमें यानी एलएलसी बना लेंगे, फिर दोबारा से इनसे ईमेल वगैरह हम करेंगे, इनसे रब्ता करेंगे अपनी एलएलसी से। देखो आपको तो फिर पता चल जाएगा ना कि कौन कौन सा सप्लायर मुझसे बात कर रहा है। आप वो जो सप्लायर आपके साथ बात नहीं करता, वो स्किप करोगे। जो आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट होगा, आपके पास शीट में होगा, डायरेक्ट आप उस एलएलसी से बात कर लो। फिर आपके पास टाइम बचत हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से होलसेलर मुझे अप्रूवल दे रहे हैं। प्राइवेट लेबल वाले अकाउंट से होलसेल का कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल और होलसेल दोनों सेम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। होलसेल मिनिमम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? होलसेल आप $3,000 से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें हमें प्रॉफिट अच्छा आएगा या बस नॉर्मल है? अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए तो आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। मिनिमम कितना प्रॉफिट होना चाहिए एक प्रोडक्ट से? प्रॉफिट 15% से 25% होना चाहिए। मैं 10% भी इनके होगा तो चलेगा। प्रेस सेंटर की सारी फीसें निकाल के $4 से $5 प्रॉफिट है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे जो है ना, आपको ये सब पीसेस निकाल के ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 10% से लेके आप 30% तक कंसिडर कर सकते हो। मतलब कि $3,000 या वो होलसेल स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अच्छा नॉलेज हो तो। जब मैंने जो एलएलसी बताया डाल है, के? एलएलसी नहीं, एलएलसी के अलावा। मतलब कि फिर हमें 4,000। जी जी। सर एलएलसी किस स्टेट में ज्यादा बेस्ट रहेगी?